गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना ज्यादा हम जय गुरु जी बोलते हैं ना, बस सुकून मिलता है। दवाई, ये सबसे बड़ी दवाई है हमारे जीवन को, मतलब एक अच्छा फील कराने वाली है ना। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, बहुत छोटा सा एक शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ आपको। और अभी तक मैं सुनती थी ये सत्संग लोगों के मुंह से, सॉरी संगत जी के मुंह से, बट जब मेरे साथ हुआ तो सच में संगत जी बड़ी हैरानी हुई। अभी तक सुनती थी, वो सुनिए आगे क्या है। मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी। बहुत मैं ना सत्संग सुनती थी बहुत लोगों के, बहुत संगत जी के ना, हम बड़े मंदिर जा रहे थे और ऐसे ऐसे हमारा प्लान बना और पहले कैंसिल हुआ फिर बना, और जिस दिन हमने जाना था उस दिन ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे हो गया। मैंने ये सूट निकाला और मैंने ये कैंसिल कर दिया और मैंने ये पहना। फिर मेरे मन में, मतलब इस तरीके के सत्संग सुनती थी लोगों के मुंह से। तो वो बताते थे कि मैंने ये कैंसिल करके अगर ये पहन लिया, तो मैंने वहां जाके देखा, हाय गुरु जी के जो समाधि साहब जी है उस पे जो है चोला उस कलर का। तो मेरे को ना सुन के ऐसा होता था कि मतलब चमत्कार देखे हैं गुरु जी के संगत जी, मैंने भी अपनी आंखों से देखे हैं, बट मैं नहीं बता सकती। होता था सुन के ना, एक होता है ना कि मतलब ये वाली ब्लेसिंग दूसरों को मिली है तो हमें पता नहीं होता कि हमारे को भी कब मिल जाएगी, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके के सत्संग सुनती थी कि मेरे सूट से कलर मैच कर गया और ऐसे 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 ऐसे। तो संगत जी क्या होता है, मैं अभी कुछ टाइम पहले घर पे एक बार ऐसे नॉर्मली शॉपिंग करने चली गई, तो कुछ सामान लिए। उसमें से आजकल आपको पता है संगत जी, कोट सेट का बड़ा फैशन चल रहा है ना। तो वो कोट सेट ना एक न्यू फैशन में आया था, रिंकल स्टाइल में, रिंकल जिगजैग है ना। तो मैंने सिर्फ जिगजैग और रिंकल की वजह से और वो कलर देख के ले लिया, बस सिर्फ वो कलर देखा। मतलब मैं इतनी फिदा हो गई संगत जी, मैं कैसे बताऊं। ना वो पिंक था, ना वो प्याजी था, वो मतलब उस पर वाइट पत्तियां बनी हुई थी पूरे पे, ऑल ओवर पे, बट वो जो कलर था इतना रिच स्मूथ पिंक टाइप, बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत अलग कलर। वो सब कुछ मतलब पिंक भी मिक्स, उसमें बेबी पिंक भी मिक्स मिला लो और प्याज कलर भी मिक्स मिला लो और थोड़ी सी पर्पल टोन भी दे दो, एक जो मिक्सचर आता है बड़ा डिफरेंट कलर, इंग्लिश कलर कह लो, है ना। तो संगत जी सिर्फ कलर देख के और वो स्टाइल देख के खरीद लिया। मैंने कहा ये कितने का भैया ने रेट बताया, मैंने ले लिया। अब वो लेके बहुत दिन तक घर में रखा रहा। मैंने कहा देखती हूँ उसको निकाल के। संगत जी वो पहन के देखा मैंने, संगत जी मेरे जैसी 3 औरत आ जाए उसके अंदर, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि वो ट्रिपल एक्सल साइज, ठीक है। और मैं एक्सल या अब मीडियम हो चुका है मेरा, खैर ये हो चुका है बहुत, डाइटिंग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया, तो मतलब मीडियम तो नहीं, बट हाँ एक्सेल मीडियम के बीच में, बट वो है ट्रिपल एक्सेल। संगत जी इतना बड़ा, उसका कंधा नीचे तक कोनी तक लटक रहा, इतना बड़ा। और उसको पहन के जब मैं हाथ फैला रही हूँ तो इधर की तरफ एक औरत आ जाए और इधर की तरफ एक औरत, या फिर ये लगा लो मेरे 2 बच्चे आ जाए उसके अंदर, इतना बड़ा है ना। अब मैं क्या, जब मैं ना बदलने जाऊंगी, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि एक राउंड काट के आना है मेरे को। मैंने कहा इतने का ना एक्चुअली स्कूटी पे कटवा जाओ, इतने का तो सुबह नाइट ये नहीं है कोट सेट, जितने रिक्शे के लग जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इस दिन चलेंगे, ले चलूंगा। अब संगत जी हम वहां जाते हैं, 1-2 सामान लेने जाना होता, तो मैं वो कोट सेट लेके गई। मैंने भैया को दिखाया, मैं भैया ये ना बहुत ही ज्यादा बड़ा आ गया। तो कोई भैया ने वैसे चिक चिक तो नहीं करी, भैया ने बहुत ही प्यार से उसको वापस ले लिया, बहुत प्यार से। कहते और कोई देख लो। मैंने कहा और कोई भैया रिंकल स्टाइल में। संगत जी उन्होंने 2 दिखाए, कह रहे ये। तो उसमें से एक पिस्ता कलर निकला, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 मेरा फेवरेट कलर है पिस्ता कलर। बट ना उन्होंने बोला ये भी यही साइज है। मैंने कहा फिर क्या फायदा। एक ना ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर की टोन तो बहुत ही बेकार लग रही थी। तो उन्होंने कहा ये भी यही साइज है, ये रिंकल में यही पड़े हुए। मैं कहा भैया बस यही पीस है। कहते हाँ, बट मेरे से तो वो छोड़ ही नहीं जा रहा था संगत जी, जो कोट सेट मैंने खरीदा था। मैंने कहा हाय भैया, मैं तो कलर देख के 1 सेकंड में ले गई। मैंने कहा इसका छोटा मंगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना 2-3 दिन में पूछ लेना दोबारे।
अब संगत जी ऐसा करके वापस आ गई। बट मतलब अंदर से पता नहीं क्यों फीलिंग्स आ रही थी कि ये कोट सेट किसी वजह से वापस आ रहा है अंदर से। मतलब एक छोटी सी पिन, वो कहते हैं ना एक मतलब टोन आनी, वो आ रही थी अंदर से हल्की सी। तो ऐसे करके मैं वापस आई। अब क्या हुआ, संगत जी प्लान बना के वीरवार वाले दिन चलेंगे। तो मेरे अंदर से मन में आया कि मैं ये पहन लेती हूँ अगर वीरवार वाले दिन चलेंगे। संगत जी 4-5 दिन है मेरे पास, बट मैं समय नहीं निकाल पा रही थी मैं उसको पहन के देख लूँ। और इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रही थी, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा पा रही थी कि इतना बड़ा है तो मैं ये पहन के मतलब बिल्कुल जल्ली भद्दी लग के वहां जाऊंगी। तो क्या होता है संगत जी, वीरवार से जस्ट एक दिन पहले बुधवार को रात को मैंने 8 बजे वो पहन के देखा। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, ये तो बहुत ओवर। और मैंने मन मन में मैंने कहा पहन के भी यही जाने का मन है। बहुत सारे कपड़े थे संगत जी, बट मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, पहन के भी यही जाने का मन है कि न्यू लिया हुआ है तो मैं गुरुजी के पास यही पहन के जाऊंगी। क्योंकि इस बार जो मैं गई थी वो अलग वाली फीलिंग्स एकदम, मतलब वो तो ऐसे गई थी कि बस जल्दी से पहुंच जाऊं, मतलब ये 1.5 घंटे का रास्ता ना बस 1.5 मिनट में कवर हो जाए, ऐसे है ना। संगत जी मैं घर के बाहर अल्ट्रेशन वाले भैया बैठते हैं थोड़ा आगे जाकर, मैं वहां गई 8 साढ़े 8 बजे। बच्चों को मैंने कहा अभी नहीं, बच्चों को स्कूल है सवेरे, तो खाना वगैरह खिला के 8 बजे मैं उनको खाना दे देती हूँ, फिर जाती हूँ, मतलब और लेट हो गई मैं, है ना। संगत जी 8:30 बजे उनके पास जाती हूँ। एक तो उनके पास बहुत काम आता है, बहुत, क्योंकि वो अच्छा करते हैं और बहुत रीजनेबल रेट पे करते हैं। और 9 बजे उन्होंने दुकान बढ़ानी होती है। अब उन्होंने इंची टेप से जब मेरा साइज नापा और उस कोट सेट का साइज नापा, तो उन्होंने, मैंने कहा भैया बस साइड साइड से फिटिंग करके दे दो। उन्होंने कहा साइड से फिटिंग हो ही नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, ये तो टोटली कटेगा। मैं हैरान संगत जी, मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, ये कटेगा? इसके कंधे आप देखो, कंधे के आपके कोनी के ऊपर आ रहे हैं, तो आप देखो मैं यहाँ से इसको काटूंगा, इस कंधे को आपके कंधे पे लाऊंगा। ये बाजू देखो आपकी इतनी लंबी है कि इसके अंदर एक बाजू और आ जाए, तो इस बाजू को मैं ऊपर करके लगाऊंगा। वो कह रहे सिर्फ साइड की फिटिंग नहीं है। तो मैंने कहा भैया कर दो, कह रहे कल मिलेगा। मैंने कहा कितने बजे? कह रहे धूप में तो मैं बैठता नहीं, धूप हो रही होती है तो मैं तो भाई मतलब शाम थोड़ी धूप चली जाती है तभी बैठता हूँ। मैं कहा हाय भैया मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, मैंने कहा कल तो मुझे निकलना है इस टाइम। तो संगत जी मैंने थोड़ा सा झूठ बोला, मैं माफी चाहूंगी संगत जी, बट वो अपने मैंने बीमारी की वजह से बोला। मैंने कहा भैया मुझे तो 2 बजे निकलना है। अच्छा वैसे संगत जी थोड़ा सा प्लान भी था, क्योंकि हमें कहीं से पता चला था गलती से कि वीरवार को पूरा दिन खुलता है, तो हमारा प्लान यही था कि हम 3 साढ़े 3 निकल जाएंगे। पर मेरे को भी ना धूप में माइग्रेन है, मैं निकल नहीं सकती, तो मैंने भैया को बोला भैया 12 बजे तक दे दो। वो कह रहे मैं 12 बजे तक मशीन लगाता ही नहीं हूँ, मैं बैठता ही नहीं हूँ, इतनी धूप होती है बैठे नहीं जाता। मैं टेंशन में, मैंने कहा भैया प्लीज भैया प्लीज भैया। मैं अच्छा पता नहीं क्यों ऐसा हुआ संगत जी, मैं चाहती वापस आ सकती थी, और भी घर पे बहुत कोट सेट भी थे, और भी कपड़े थे, और भी ऐसा सूट थे, सब कुछ था। तो संगत जी मैंने कहा नहीं भैया प्लीज। अच्छा उनके वो ना उनके मेरे सामने और कपड़े आए जा रहे हैं, और कपड़े आए जा रहे हैं। वो कह रहे देख रहे हो आप, मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने कहा भैया वो तो देख रही हूँ। मैंने कहा भैया कैसी बातें करो। तो ना मैंने कहा लाओ अच्छा ये बाजू मैं उधेड़ देती हूँ। कह रहे उधेड़ने में टाइम लगेगा। मैंने कहा लाओ ये बाजू मैं उधेड़ देती हूँ। माफी चाहूंगी संगत जी, थोड़ा सत्संग लंबा हो रहा है क्योंकि ये सब बातें बतानी जरूरी है। तो कहने लगे बाजू उधेड़ने में कितना टाइम लगता है? मैं कहा लो भैया अब आपके मुंह से सच निकल गया ना, अभी तो आप ही कह रहे थे बाजू में तो मेन टाइम लगता है, तो मैं खड़े खड़े उधेड़ देती हूँ। तो उन्होंने ना, उनको दिखा पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं, उन्होंने कहा चलो 200 रुपये लगेंगे। मैंने कहा मन मन में, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया ले लेना। मैंने कहा कितनी देर तक ले जाऊँ? कह रहे 9 बजे मैं दुकान बढ़ा देता हूँ, आप उससे पहले ले जाना। संगत जी मैं घर आई और मैंने बच्चों को खाना वगैरह जो खिल दे के गई थी, बेटा अब खाना खाओ मैं आ रही हूँ, उनको मैंने खाना वगैरह जो है किचन समेटा। और 9 बज गए और मैं लेने गई और वो भैया ने फिटिंग करके प्रॉपर दे दिया। संगत जी बहुत खुश। अगले दिन वीरवार आता है, गुरु जी के मंदिर वो पहन के जाती हूँ प्रॉपर ऑल मैचिंग करके, उसी कलर का कोट सेट, उसी कलर का सर पे क्लिप, उसी कलर का रबड़ बैंड, उसी कलर की लिपस्टिक, उसी कलर की बिंदी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो संगत जी उस मतलब ऐसा बहुत प्यारा सा फील आया। अब वहां पहुंचते हैं संगत जी, तो मैं ये सोच के नहीं पहुंची थी, पर हाँ मुझे ये लग रहा था कि ये किसी ना किसी वजह से पहनवाया गया है मुझे। अब वहां पहुंचती हूँ संगत जी, तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में एंटर करते हैं। तो झूले पे तो येलो कलर का था, जो है चोला गुरु जी का येलो कलर का था, बट समाधि साहिब पे जो चोला था बहुत बड़ा, जो समाधि साहिब पे जो चोला था, उनकी जो समाधि साहिब जी है संगत जी, मेरे सूट से बस थोड़ा सा डार्क, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब सिर्फ एक टोन ऊपर, इतना डार्क संगत जी, मैं हैरान। वो समाधि साहिब जी का चोला देखा, अपने कोट सेट की तरफ देखा, उनको देखा, फिर अपने कोट सेट की तरफ देखा, और मैंने जो स्माइल पास करी, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो उस वक्त वो, अच्छा पहले जब मैं 200 रुपये दे के आ रही थी ना, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था ये तो बड़ा महंगा पड़ गया। बट जब चोला देखा तो उस वक्त वो 200 रुपये वो 2 लाख रुपए लगे, कि बस अब तो मतलब ये तो 2 लाख की बात हो गई।
बहुत खुश हुई, सुनती थी ना। अच्छा संगत जी, जितने भी सत्संग मैंने सुने हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, गुरु जी इतनी मेहर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना के सुनने के बाद मेरे साथ जब वो होता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरु पा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यार करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, यहीं अपनी सत्संग को मैं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हनुमान जयंती है और बहुत खुशी, पता है कब होती है, कब होती है सब संगत जी को? जब हनुमान जयंती जो है वो मंगलवार वाले दिन आती है ना संगत जी। कितना अच्छा लगता है। मतलब एक तो बाबा का बर्थडे और बाबा के दिन उनका बर्थडे, तो बहुत ही शुभ संकेत होते हैं संगत जी। ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। दुनिया में बहुत ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत शुभ मतलब डबल ब्लेसिंग्स हो जाती है ना मंगलवार और हनुमान जयंती। तो सभी संगत जी को हनुमान जयंती की हनुमान जन्मोत्सव की, माफ़ करना संगत जी, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए गलती हो गई। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। संगत जी, अभी जस्ट लगभग कुछ देर पहले, आज हनुमान जयंती वाले हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, अभी कुछ देर पहले सुबह से एक्चुअली क्या हुआ, पता था कि बाबा का बर्थडे आज, तो थोड़े भजन वगैरह चला लिए, बाबा के बर्थडे के चला लिए। उनको सुन के मतलब एक अच्छा सा लगता रहा कि होता है उनका, मतलब सुबह से ही बर्थडे मना रहे हैं ऐसा फीलिंग्स आई है ना। जरूरी नहीं होता बर्थडे वही हो कि बैंक्वेट हॉलों में पार्टी हो बड़ी बड़ी, वो बर्थडे नहीं होता है ना। ये वाला बर्थडे दिल से दिल का धार्मिक कनेक्शन जो होता है ये अलग ही होता है संगत जी। तो ऐसे सुनते सुनते अच्छा सा लगता रहा। कोई कैसे सॉन्ग, कोई कैसे सॉन्ग, कोई मतलब बाबा के पुराने सॉन्ग ऐसे आए जिसपे मेरे को मेरे पापा की याद आई है ना संगत जी। ये करते हुए संगत जी दोपहर को मन में आया कि घर पे बैलून लगाने हैं। बैलून लगाए बाबा के फोटो के आसपास, स्वरूप बाबा जी के तस्वीर के आसपास संगत जी। और मन में आया कि बाबा को ना खीर बहुत पसंद है संगत जी। बाबा हनुमान जी को खीर बहुत पसंद है और मुझे नहीं पता था वो गुरुजी ने मुझसे क्यों करवाया है। गुरुजी ने खीर इसलिए बनाई कि शायद पूर्णिमा वाले दिन भी खीर बनना बहुत शुभ माना जाता है ना। तो संगत जी, उसके साथ साथ क्या हुआ, थोड़ा सा शाम को कुछ घटपट हुई घर में, बट उसके संकेत मुझे गुरुजी साथ साथ दे रहे हैं। मुझे हैंड टू हैंड गुरुजी संकेत देते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो घर में शाम को खटपट हुई वो छोटी तो नहीं थी, वो शायद इस लेवल तक की थी कि मतलब एक कहते हैं ना, मतलब जिंदगी और मौत वाली बात है ना, ऐसी खटपट थी। बट वो मेरे को शांत किया हुआ है मेरे गुरुजी ने, क्योंकि गुरु जी से हम कहते हैं ना हमारे सवालों का जवाब मिलता है। मुझे सत्संग में सवाल का जवाब मिल गया, ये किसने किया और ये कैसे हुआ है। और उस पर्टिकुलर जगह का जब नाम आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा शक सही था। क्योंकि ऐसा होता है कि एक दो दिन पहले अगर हम या हमारे घर में जो भी व्यक्ति है वो किसी से मिल रहे हैं और उसके बाद तुरंत हमारे घर में ऐसा, मतलब सुबह इतना अच्छा माहौल है कि हम हनुमान जन्मोत्सव शाम को रेडी करेंगे तैयारियां, और शाम को कुछ और हो गया। बट फिर भी शायद बाबा ने इसके आगे कुछ और लिखा था। बाबा ने अलग तरीके से परीक्षा लेनी थी शायद। बाबा ने अपने बैंक्वेट हॉल वाली पार्टी में बुलाना था, है ना, मतलब उनका जो मंदिर है ना, हनुमान जी का जो मंदिर है, बैंक्वेट हॉल वाली बड़ी वाली पार्टी में बुलाना था। जाना तो था, बट इंजॉय वहाँ कैसे हुआ संगत जी, गुरु जी ने कैसे सुनी, संगत जी जाना तो था ही। तो संगत जी क्या होता है आपको पता ही है, आप तो जब से अयोध्या में हमारे श्री राम जी वापस आए हैं तब से मतलब हर दिन, कहते हैं ना, हर दिन होली और हर रात दिवाली है, ये सच है संगत जी। तो उस दिन से जो मंदिर है वहाँ की, तो कहते हैं ना वापस आ गया, वो पुराना टाइम वापस आ गया संगत जी। ये समय मैंने देखा था आज से लगभग 20 साल पहले, है ना। अपने बचपन में देखती थी मैं ये टाइम कि हनुमान जन्मोत्सव पे झांकी निकलती थी सवेरे, बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती थी, दो दो एक एक घंटे की, और ऐसे होता था। बट ये बहुत टाइम बाद वापस आया, क्योंकि बीच में ना कलयुग जो आया था, उस कलयुग को सभी देवी देवताओं ने मिलकर संभाला। बहुत गंदा कलयुग आ गया था संगत जी, बहुत गंदा, सब जानते हैं। कलयुग अभी भी चल रहा है, बट कलयुग से धीरे धीरे जो धार्मिक संगत, जो सनातन धर्म, मतलब धीरे धीरे होते जा रहे हैं ना, हम एक होते जा रहे हैं ना, हम जुड़ते जा रहे हैं। तो मंदिरों में एक अलग ही जन्मोत्सव की एक धूम मची हुई थी, हर मंदिर में, हर मंदिर में, है ना। तो हम जिस मंदिर में गए संगत जी, भीड़ बहुत थी, पर फिर भी एक बहुत ही स्मूथली प्यार से लाइन चलती जा रही है। एक हनुमान जी के जो है साथ में मंदिर में एक तरफ लाइन चल रही है और एक तरफ जो है उनके एक धूम धड़ाके वाले, ओए होए,
ऐसे भजन के मतलब कहते हैं ना थिरकना, जिन भजन पे थिरकना। बस बाबा आपका बर्थडे है, हमने अपने बर्थडे पे डांस किया, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है हम करते हैं ना, तो अगर हम आपसे प्यार करते हैं बाबा, तो अगर हमने आपके जन्मोत्सव पे डांस नहीं किया तो क्या किया जी। मैंने ना गुरुजी से कहा, हाय गुरुजी मेरा ना बड़ा मन कर रहा है बाबा के बर्थडे पे ना उनकी मतलब उनके जन्मोत्सव पे ना यहाँ पे आके डांस करूँ। बहुत मन था संगत जी, बहुत मन था बहुत। और मैंने कहा गुरुजी कुछ ना ऐसा करा दो। अब गुरुजी ने करा दिया। अच्छा संगत जी लाइन में लगी हुई है, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20-25 लोगों के पीछे मैंने ये लाइन बात मांगी, जहाँ मतलब भजन हो रहे थे बहुत ही अच्छे साउंड में, तेज में। और मैंने अंदर अंदर मन में कहा गुरुजी बहुत मन कर रहा है बाबा के बर्थडे पे ना झूम के थिरकने का, मतलब भूल जाऊँ, मतलब हैप्पी बर्थडे हनुमान जी वो वाला डांस करने का मन था संगत जी। तो क्या हुआ, मैं जैसे हमारी लाइन जैसे ही आगे पहुंची, जैसे ही जो भजन गा रहे थे उनके पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने भजन रोक के अनाउंसमेंट, भजन रोका, उनको हाथ दिखा के स्टॉप करा और कहा किस किस को बाबा के बर्थडे की खुशी है, एक हाथ उठाओ। संगत सबने एक हाथ उठाया। किस किस को बाबा की और ज्यादा खुशी है वो 2 हाथ उठाओ, उन्होंने और हाथ उठाया। किस किस को बाबा के बर्थडे की बहुत ही ज्यादा खुशी है वो खड़े हो जाओ। संगत जी सारी संगत खड़ी हो गई। अब उन्होंने बोला जिस जिसको मतलब इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि खुशी का ठिकाना नहीं है ना, वो डांस करेगा। संगत जी इतना बोलते ही, अच्छा अंदर जो संगत बैठी थी ना वो डांस कर रही थी, बट जो लाइन में थे वो लोग नहीं करते। पर संगत जी मैं थी लाइन में, मैंने तो गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे करना है डांस। मैंने तो गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे बाबा को हैप्पी बर्थडे आज अलग तरीके से विश करना है, क्योंकि हनुमान जी ने मुझसे भाई का रिश्ता जैसे निभाया है ना, मैं नहीं बता सकती। मेरे भाई का बर्थडे है आज। आज मेरे मेरे उन भाई का बर्थडे है जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे संभाल रखा है इस लवारिस को। संगत जी मैं बहुत बड़े वर्ड बोल रही हूँ, मैं सच में लवारिस हूँ। और मतलब वैसे मेरी 2 बेटियां हैं, बट वैसे मतलब उस वो शादी से पहले देखा जाए तो पता नहीं कैसे, और लवारिस नहीं हूँ, माफ़ करना। जिनके हनुमान जी होते हैं वो लवारिस नहीं होते हैं ना। तो मैं उनको राखी बांधती थी, बीच में मैं उनसे नाराज़ भी हुई, एक बार मैं उनसे नाराज़ हुई, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी आपके पास राखी बांधने, कैसे भाई हो आप, क्या करते हो आप, ये आपको दिख नहीं रहा आपकी बहन परेशान है, आपकी बहन ये वो। बट ना वो कुछ दिनों बाद ना जब मुझे दिखाते हैं ना मेरा बुरा करने वालों का क्या हाल हो रहा है, तब मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं सॉरी भैया ऐसे कह के, है ना। तो अजीब लग रहा होगा संगत जी आपको, बट हाँ ये रिश्ता मेरा ऐसा ही है, बाबा से मेरा ऐसे रिश्ता है। तो मैं मेरा मन था, मेरा भाई का बर्थडे है तो मेरा मन था मैं नाचूं, मेरा डांस करूं। तो संगत जी मैंने लाइन में जैसे ही उन्होंने भजन शुरू किया, वहाँ अंदर जो संगत, सारी संगत खड़ी हुई, संगत जी सारी संगत, एक एक भी संगत नहीं बैठी, सब खड़ी हुई। मैंने लाइन में मैं भूल गई मेरे आगे पीछे कौन है कौन नहीं, क्या है क्या नहीं, मैं भूल गई। मैंने अपनी छोटी बेटी को उठाया कंधे पे और मैं जो झूम के नाची, मैं जो झूम के मैंने डांस किया, बहुत झूम, और इतनी खुशी हुई ना। मतलब मैंने गुरु जी से मांगा और विद इन 1 मिनट, एक बार ना मेरे अंकल जी ने, मेरे हस्बैंड ने घर पे कहा था कि तेरे गुरु जी बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, सच में बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने इंतजाम करवा दिया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ संगत जी, वो अनाउंसमेंट उसी वक्त हुई है ना, उससे पहले हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर हमारे बाद हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। पर जब मैंने वहाँ हाजिरी लगाई उस वक्त मैंने गुरु जी से मांगा, और वहाँ सामने जाते ही अनाउंसमेंट हुई कि जिसको खुशी है, जिसको बाबा के बर्थडे की मतलब इतनी खुशी है कि खुशी का ठिकाना नहीं है, वो झूम के नाचेगा। संगत जी नाची, वहां से फिर मन किया थोड़ा सा अंदर जाके, जहाँ पे भजन हो रहा है वहां स्टेज के पास जाके नाचना है, बड़ा मन किया। तो वहां पर भी गुरुजी ने जाने का मौका दिया, वहां जाके हाजिरी लगा के आके ऐसा लग रहा है आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है 20 साल पहले एक जन्मोत्सव जो मनाते थे ना बचपन में, वो जन्मोत्सव आज मनाया, बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।